हेलो कमांडर्स, क्या हाल चाल से देखिए आज से बढ़िया होंगे, सभी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आप लोगों का जो कैट वाले बच्चे हैं उन सभी का आ गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया। ठीक, ये फर्स्ट से जो है आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म भरने के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी एकदम अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग प्रिपरेशन के लिए जो आपके जो पहली बार बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं या सेकेंड टाइम जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं, उनके लिए जो प्रिपरेशन के लिए क्या क्या बुक्स इंपॉर्टेंट रहेंगी, पढ़ना कैसे है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पढ़ना कैसे है। अक्सर बच्चे जो है वो एग्जाम में बैठते हैं, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करें, बट क्योंकि लैक ऑफ जो है उनका गाइडेंस जो होता है, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से क्या होता है, वो जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग देखें कैसे हम लोग को पढ़ना है और क्या क्या हम लोग को साइड में बुक्स जो है उसको अपने लेकर चलने हैं। ठीक, तो स्टार्ट करें हम लोग। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके सेक्शंस हैं, ठीक, सेक्शन कौन कौन से हैं। आप लोगों के एग्जाम में जो है आप पूछते हैं इंग्लिश, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं और जीके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके, इतने जो है सेक्शन है आपके एग्जाम में, यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है हम लोग देखें तो क्या इसमें जो है इंग्लिश, अच्छा सेक्शंस हो गए। सेक्शंस में अब हम लोग आते हैं पैटर्न पे। पैटर्न समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप किसी भी एग्जाम को में बैठ रहे हैं, जब तक आप उसको लेकर रणनीति को नहीं तैयार करेंगे तब तक जो है वो एग्जाम किसी से नहीं क्लियर हो सकता है। जब तक आप उसके लिए, मैं कहता हूं कि अगर आपके पास जो है 10 दिन का समय है, कोई कहे 10 दिन का आपके पास समय है इसके लिए और आपको एकदम पूरा अच्छे से मेहनत करना है और ये आप 10 दिन के अंदर तैयार कीजिए, तो मैं कहूंगा आप जो है 10 दिन में से अगर आपको रणनीति बनाने में 2 दिन भी लगता है तो आप 2 दिन उसकी इस रणनीति बनाने पे, स्ट्रेटजी बनाने पर फोकस कीजिए 2 दिन। बाकी अगर आपने 2 दिन स्ट्रेटजी बनाई तो 8 दिन आप जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आप 8 दिन में देंगे। बट अगर आपने फर्स्ट डे से 10 दिन आपके पास समय है और आपने तुरंत उठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया विदाउट एनी स्ट्रेटजी, तो वो चीज आपको इतनी बढ़िया रिजल्ट, इतनी बढ़िया एकदम घटिया रिजल्ट देगी। रियलिटी जो है घटिया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अब ये पेपर पैटर्न हम लोग देखें कि पहले के समय में भाई मतलब स्क्वाड निकालना काफी आसान होता था। क्यों? कि पहले से मैथ क्या 18 क्वेश्चन, रीजनिंग क्या 32 क्वेश्चन, जीके जीएस है 25 क्वेश्चन और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन। तो जो बच्चे, मैक्सिमम बच्चों का रीजनिंग क्या होता है, बढ़िया होता है, रीजनिंग अच्छा है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 32 क्वेश्चन में, समझ रहे हो, अगर 32 में से अगर उन्होंने 30 भी कर लिया तो 30 × 3 कितने, 90 मार्क्स कंफर्म हो गए। सोचो कितना बढ़िया, 90 मार्क्स कंफर्म हो गए। और आप लोगों को पता है कि रिटर्न मतलब एग्जाम निकालने के लिए 150 155, हम 155 कर लेते हैं, 155 के आसपास भी अगर आपका नंबर है तो आप रिटर्न निकाल ले जाएंगे आराम से। तो ये चीज होता है। अब यहाँ पर आपको कितने में निकल गया आपका एग्जाम, उसमें से 90 क्वेश्चन तो आपने कर लिए केवल रीजनिंग से। बचे कितने क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, नंबर, नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। बचे कितने नंबर, 65 मार्क्स। 65 मार्क्स अब केवल आपको मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश से लाना। कितना आसान, 65 मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आपने इन टोटल में से अगर मैं करूँ, चलो सब 25 क्वेश्चन, इन तीनों को मिला के आप 25 क्वेश्चन कर देंगे सही सही तो आपके 75 मार्क्स हो जाएंगे। बहुत ही आराम से रिटर्न निकल जाता था पहले। बट अब मैं लेटेस्ट पैटर्न की बात करूं तो लेटेस्ट पैटर्न में आपका मैथ का क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है। मैथ का आपका 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, मैथ के साथ साथ रीजनिंग क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं। अब 25 क्वेश्चन से आपके रीजनिंग में आते हैं जो कि आपको कंट्रीब्यूट करता है 75। और उसके बाद मैथ के क्वेश्चन 20 आते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपका 60 मार्क्स। ठीक, और जीके जीएस की बात करें तो 25 क्वेश्चन जीके जीएस से आता है जो कि कंट्रीब्यूट करता है आपका 75 मार्क्स। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, मतलब जो मैक्सिमम बच्चे जो सीडीएस भी निकालते हैं और एफकैट भी निकालते हैं, उनका जो मेन वो होता है, वो क्या मेन चैप्टर्स, वो हो गए आपके मैथ्स और उस मैथ्स के बाद इंग्लिश और रीजनिंग।
ये मतलब एफकेट की बात मैं कर रहा हूँ। जीके जीएस पे वो इतना डिपेंडेंट ही अपनी डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा जीके जीएस पे नहीं रखते हैं। केवल जीके जीएस में वो लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर, जो आपका करंट अफेयर्स है उस पे फोकस रखते हैं। और यही बात मैं आपसे ही बोलूंगा। अभी आगे हम लोग बात करेंगे एकदम अलग अलग के बारे में कि कहाँ से बुक्स, क्या क्या कौन सी बुक्स पढ़नी है, किस पे डिपेंडेंसी ज्यादा रखनी है, किस पे ज्यादा फोकस करना है, सारी चीजें अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक। तो नया पेपर पैटर्न आपने देखा। और देखा जाए तो भाई इंग्लिश के 30 नंबर, अरे 30 क्वेश्चन, माफ कीजिएगा 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में, जो कि कंट्रीब्यूट करके मैक्सिमम आपके कैट एग्जाम। तो जो बंदा आपका फ्लैट निकालने वाला होगा, वो तो इसको इग्नोर नहीं करेगा। वो पहले से देखो भाई इंग्लिश मुझे बहुत बढ़िया करनी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इंग्लिश का वेटेज इतना ज्यादा है, तो इंग्लिश के लिए जो हम लोग बुक्स प्रेफर करते हैं वो होता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। और एसपी बख्शी की है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, ध्यान देना, एसपी बख्शी की। और इसमें जो है मतलब बुक लेने से ही आपका सब कुछ नहीं हो जाता है। मेन चीज होता है अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ने के इन द सेंस कि आप मान लो एफकेट पहली बार दे रहे हैं, कंपटीशन पहली बार आए, या फिर बहुत सारे बच्चे एनडीए के लिए पढ़ चुके होते हैं, तब तो ये बुक उठाइएगा। नहीं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा पहले कोई गाइडेंस, गाइडेंस इन द सेंस कि आप किसी टीचर को फॉलो कीजिए। टीचर को फॉलो करने में मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो टीचर होता है वो पढ़ाता हो चाहे जैसे, बट वो अपना मेथड बताता है। मेथड इन द सेंस कि वो पढ़ाने का तरीका बताता है कि हाँ ऐसे जो हम लोग अच्छे से इसको तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का सेशन चल रहा है वोकैबुलरी का, तो चल ही रहा था, जिसमें हम लोग की सीरीज का नाम था क्या, 10 बजे 10 वोकैब, 10 बजे 10 वोकैब। और इसमें हम लोगों ने लगभग किया कितनी क्लासेस, 30+ क्लासेस किए हैं, जिसमें आपकी वोकैबुलरी और वोकैब के साथ साथ एनडीए और सीडीएस का पीवाईक्यूज भी हैं। और उसके साथ साथ फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स सारे हैं। आप लोग सभी लोग जो है इस पे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, 10 बजे 10 वोकैब और इंग्लिश 2023 करके है। अगर आपको और भी ज्यादा वोकैबलरी चाहिए, इंग्लिश 2023 करके है, वहां भी आपको सारी वोकैबलरी मिल जाएगी। ठीक है, आप सब लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक। तो इंग्लिश के लिए दो चीज होती है, एक हो गई वोकैब, दूसरा हो गया ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में हम लोग का सीरीज चल रहा है, आप सभी लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ग्रामर, ग्रामर। और ग्रामर में आपको बेसिक से हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसमें हम लोग नाउन कर चुके हैं, नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन की क्लास अप्रूव कर दिए हैं। प्रोनाउन हो गया है बेसिक, बेसिक नाउन बेसिक प्रोनाउन, एकदम पहले हम लोग बेसिक में कवर करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन प्रेजेंटेशन। फिर उसके बाद जो है एडवांस लेवल पे आएंगे। फिर हम लोग नाउन पे एकदम डिटेल में प्रैक्टिस, उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं वो सारी चीजें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आपको रटाऊं, मैं चाहता हूं कि पहले आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाऊं, कि आगे अगर कहीं आ गया कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। ठीक है, वो जब हम लोग एडवांस लेवल पढ़ेंगे वहां पे आ गया कि ये जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पे प्रीपोजिशन लगा है और कहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट लगा है। मेरे दिमाग में ये चीज है, इसी वजह मैं बेसिक लेकर चल रहा हूँ, फिर एडवांस लेकर चलूंगा। आज सभी लोग ये बहुत मजा आएगी, मेरी गारंटी है, ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा होगा अभी। ठीक है, तो आप सभी लोग जाके वहां पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में ग्रामर करके लिंक होगा, सभी लोग वहां मिल जाएंगे। ठीक। फिर उसके बाद हाँ बुक पे वापस आते हैं, तो बुक सभी लोग ये ले लीजिए, यहाँ से आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। बाकी अगर आप फर्स्ट टाइम पर तैयारी कर रहे हैं तो किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए, फिर बुक को साथ में फॉलो कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें वोकेबलरी एक साथ डेली आप लेकर चलिए, साथ में ग्रामर भी लेकर चलिए और ग्रामर में प्रैक्टिस, जो कि हमारे चैनल भरपूर आपको मिलती रहेगी। उसके बाद हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स। आपका इंग्लिश के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आता है वो आता है मैथमेटिक्स का। क्यों? क्योंकि सर इसमें ट्रिक क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होता है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है, और उस टॉपिक के आपके लगभग 5 से 6 टाइप पढ़ने होते हैं, और वो टाइप्स आपने पढ़ लिया और आपका काम खत्म।
उसमें फँस जाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सभी लोग जो है मैथमेटिक्स के लिए ये आपका आता है प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आपको जो है मैथ की क्लास दो, मैथ की मैं टीचर सभी ढूँढ रहा हूँ, कोई बढ़िया टीचर मिलेगा जो कई बार रिटेन निकाला हो, उसका समझाने का तरीका बढ़िया हो, तो मैं आपको मैथ्स की क्लास प्रोवाइड कराऊँगा। फिलहाल अभी मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग जो है हमसे इंग्लिश पढ़िए और उसके बाद हम लोग जो है मैथ्स क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराएँगे। अभी आप कहेंगे जहाँ आपको बढ़िया लगे वहाँ से अरेंज कीजिए और ये जो बुक है इसको ले लीजिए प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पे आपको भरपूर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हर एग्ज़ाम का एक मूल मंत्र है, वो क्या है? प्रैक्टिस। कहीं से भी आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए, आपको सब कुछ समझ समझ में उसके बाद अगला है आपका रीज़निंग। रीज़निंग में बढ़िया बुक ओशवाल की आती है, थोड़ी महँगी है, बट बहुत अच्छी बुक मुझे लगी है और इसमें बताऊँ मैं रीज़निंग आपको वर्बल और नॉर्मल वर्बल दोनों देखने को मिलेगा। हम लोग जो है स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएँगे। स्ट्रेटजी वीडियो में जो है हम लोग देखेंगे कि हाँ, कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं हम लोगों के रीजनिंग में या किसी भी टॉपिक में, किसी भी चैप्टर में कौन-कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, हम लोग आगे स्ट्रेटजी वीडियो लेकर आएँगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे आपको अपडेट चाहिए तो सभी लोग जुड़ जाएँगे। ठीक है? तो रीजनिंग ये हो गया। रीजनिंग के लिए ओशवाल की बुक है, बढ़िया मिल जाएगी आपको। उसके बाद अब बात करते हैं जीके जीएस। जीके जीएस के लिए मैं कोई भी बुक नहीं प्रेफ़र करता, बट फिर भी जैसे कोई बच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर फ़ोकस करेंगे, तो मैं कहूँगा आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट में भी बट मैं लगा रहा हूँ क्यों? क्योंकि अब जो है ट्रेंड बदल रहा है। ट्रेंड क्या है? बदल रहा है और वो क्यों? अब जो है आपके क्वेश्चन्स में जो क्वेश्चन्स पूछ रहा है, वो आपको डिस्क्रिप्टिव पूछ रहा है। डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस कि आपको 1 ऑप्शन दे दिया, 2 ऑप्शन दे दिया और अब इन दोनों में से ये एक स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, डिस्क्रिप्टिव इन द सेंस स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन अब पूछने लगा है कि लेवल को अपने बढ़ा दिया। एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा स्टेटमेंट दिया, अब ए ऑप्शन दे देगा कि ओनली फर्स्ट, दूसरा या ओनली सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे कह देगा और उसके बाद नन। अब जिसको भाई ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, वही कर पाएगा। जिसको एक भी नहीं पता होगा, वो क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ होगी, आप इससे बचिए। सॉल्यूशन पढ़ लीजिए, बट प्रिपेयर रहिए डिस्क्रिप्टिव टाइप स्टेटमेंट वाइज़ में, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट आ जाता है, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। यहाँ तक कि ये मैच भी कराने के लिए देने लगा है। मैच, मैच का मतलब क्या हो गया कि अब एक ऑप्शन दिया, दूसरा ऑप्शन दिया, तीसरा दिया और चौथा दिया। कि लास्ट टाइम आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा और उसके सामने ए ऑप्शन दे दिया, बी ऑप्शन दे दिया, सी दे दिया, डी ऑप्शन मतलब कि इससे रिलेटेड कोई वो दे दिया क्वेश्चन। अब बताएगा कि अब क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। अब आपको उसके लिए भाई सारे कोर्स पता होने चाहिए ना कि हाँ ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये भी मैच है, ये भी तभी आप बता पाएँगे। अगर आपको 2 पता है और 2 नहीं पता है तो भी कंफ्यूज हो जाएँगे। ठीक है? कि हाँ यार इनमें से ये हो सकता है, ये हो सकता है। 3 पता है तब एक बार आप चांस ले सकते हैं कि हाँ यार ये तीनों कन्फर्म है कि करेक्टली मैच है तो ये एकदम सही हो जाएगा। बट इस वाले में आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये था आपका जीके जीएस का जो एग्ज़ाम के बुक वगैरह है, कैसे पढ़ना है, ठीक है? और इसपे जो है सबसे मेन चीज़ हमने पहले ही आपको बताया है कि आप लोगों को किस पे फ़ोकस करना है, करंट अफ़ेयर्स पे फ़ोकस करना है, ठीक है? करंट अफ़ेयर्स पे प्रीवियस जो है 5 टू 6 मंथ्स का आप ले लीजिएगा। अराउंड 5 टू 6 में मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। इतना पढ़ लेंगे आप क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करें। इसी वजह से मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 5 टू 6 में बहुत ज़्यादा है, ठीक? उसके बाद अपने जो जीके जीएस के टॉपिक्स हैं, पहले सेक्शन आइडेंटिफाई कीजिए। सर हिस्ट्री ज़्यादा पूछता है, पॉलिटी पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है। हिस्ट्री में अगर ज़्यादा पूछ रहा है हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसमें क्या कहते हैं मॉडर्न से बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं कि मिडवल से आ रहे हैं। सेक्शन को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद टॉपिक्स, किस-किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। ये टॉपिक्स इन सबको एक बिल्कुल बाकायदा स्ट्रेटेजिक वीडियो आपकी स्ट्रेटजी की तैयारी होनी चाहिए एकदम आपकी, ठीक है? तो ये टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, फिर जीके जीएस तैयारी कीजिए। बाकी आप लोगों का ये रीज़निंग का बढ़िया रीज़निंग प्रैक्टिस मारते रहिए।
मैथ और इंग्लिश इन तीनों को इग्नोर मत करना। अगर आपको इस बार निकालना है एफएड तो इन तीनों को आपको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? बाकी कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, देखो मैं रियलिटी दिल से बताऊँ, एक लाइक, एक सब्सक्राइब बढ़ता है, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक बढ़ता है, तो अंदर से मोटिवेशन आता है, यार और कुछ करते हैं, बढ़िया करते हैं, बच्चों को पसंद आ रहा है, बच्चे जुड़ रहे हैं हमसे, ठीक? और उसके साथ-साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। बने रहिए हमारे साथ स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, स्टे लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।